नमोस्तोचर श्री मोहन जैन नजबगढ़ से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, माला में 108 दाने क्यों होते हैं और ये 108 ही क्यों होते हैं? संसारी जीव प्रति समय कर्मों का आश्रव, कर्मों का बंध करता रहता है और वह कर्मों का आश्रव बंध भी जो है आचर्यवोन कहते हैं 108 प्रकार से करता है। समरम, समारंभ और आरंभ, मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना। तो इस प्रकार से ये 27 भेद हो जाते हैं। समरम समारंभ आरंभ को मन वचन काय से गुणा करें और फिर उसे कृत कारित अनुमोदना से गुणा करें तो 27 भेद हो जाएंगे। और ये 27 जो हैं क्रोध मान माया लोभ के कारण, तो 108 प्रकार के ये भंग बन जाते हैं। 108 प्रकार के भेद पूर्वक यह कर्मों का आश्रव बंद करता रहता है। जैसे कोई मन में कार्य करने का भाव आया, झाड़ू लगाने का ही भाव आया मान लो, तो मन में समरम हुआ, फिर साधन इकट्ठा किया, समारंभ हुआ, प्रारंभ कर दिया, आरंभ हुआ। उससे मन से करना, उसे बोल करके करना, उसे काय से करना, फिर स्वयं करना, दूसरों से करवाना, या किया है जिसने उसकी अनुमोदना करना, क्रोध रूप करना, मान रूप करना, माया रूप करना, लोभ रूप करना। तो इस प्रकार से यह दिन भर जो है पाप का ही आश्रव बंद करता रहता है। इसलिए आचार्यों ने कहा 108 दाने की जो माला है उसे आप जरूर फेरें। प्रायश्चित स्वरूप शाम को एक माला और सुबह एक माला। रात्रि संबंधी जो पाप हुए हैं, जाने अनजाने भूल चूक प्रमाद से, उसको पापों को धोने के लिए प्रातःकाल एक माला, और दिन भर में जो जाने अनजाने भूल चूक प्रमाद से पाप हुए हैं उनको धोने के लिए आप एक माला शाम को। तो पश्चाताप करना कि मेरे द्वारा यह कार्य कैसे हो रहा है, आलोचना करना कि मेरे द्वारा आरंभ सारंभ से पापों का बहुत बंद हो रहा है। तो इस प्रकार से जैन धर्म में 108 दाने की जो माला है वो 108 प्रकार से किए हैं पापों को धोने के लिए अर्थात पापों को नष्ट करने के लिए यह 108 दाने की माला होती है। नमोस्तोचर श्री अरविंद जैन गया से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश को बनाने अतुलनीय सहयोग किसका रहा? कृपया समाधान करें। जिनेन्द्र सिद्धांत कोश एक महाकोश है जैन धर्म का। बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ करके जो डिक्शनरी बनाई गई है जैन धर्म के टेक्निकल शब्दों को जानने के लिए, वह जिनेन्द्र सिद्धांत कोश मेरे ख्याल से हर मंदिरों में होना चाहिए और जो भी पठन पाठन स्वाध्याय करने वाले हैं उनके पास भी होना चाहिए। भारतीय ज्ञानपीठ से यह छपा हुआ है दिल्ली से। देखिए, जिनेन्द्र सिद्धांत कोश जिनेन्द्र वर्णी हुए, उनकी प्रेरणा और उनका भी पुरुषार्थ। उनकी प्रेरणा थी ब्रह्मचारी माँ कौशल के लिए, जो बाल अवस्था में ही उनके साथ लग गई थी, और बहुत ही उन्होंने अथक परिश्रम मेहनत करके इनका सबका प्रमाण निकाल करके शास्त्रों से कार्ड आदि बनाए और इसको कोश को तैयार किया। तो जिनेन्द्र वर्णी का तो सहयोग रहा ही रहा, जिनेन्द्र वर्णी की प्रेरणा भी रही, लेकिन ब्रह्मचारी माँ कौशल जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है इसमें सिद्धांत कोश को बनाने में। और उन्होंने पूरा बना करके पंडित जी को ही समर्पित कर दिया था और भारतीय ज्ञानपीठ से ये छपा है। भारतीय ज्ञानपीठ में भी उनको नाम डालना चाहिए और उनका सहयोग सब लोगों को पता चलना चाहिए, बहुत ज्ञानी हैं। तो इस प्रकार जिनेन्द्र सिद्धांत कोश जो है सभी को अपने पास रखना चाहिए। जब भी स्वाध्याय करें, कुछ शब्द समझ में ना आए तो उससे देख लें, रेफरेंस देख लें। बहुत सारे शास्त्रों के उसमें रेफरेंस मिल जाते हैं और हमारी शंका का समाधान भी हो जाता है। नमोस्तोचर श्री पद्मा जैन झांसी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, जब श्री जी का अभिषेक होता है तो फिर उस जल को हम गंधोदक कहते हैं, तो हम उस सब जल को गंधोदक शब्द ही क्यों दिया और हमें गंधोदक किन किन भाव से लगाना चाहिए और किस किस जगह लगाना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। गंधोदक, गंध प्लस उदक, उदक बोलते हैं जल को। जब तक वो भगवान से स्पर्शित नहीं हुआ तब तक वह सामान्य जल ही है।
नदी का जल कहो, कुएं का जल कहो, झरने का जल कहो, सामान्य जल है। लेकिन भगवान से स्पर्शित होते ही मंत्रों का उच्चारण पूर्वक जब वह जल भगवान के मस्तक से, चरणों से स्पर्शित होता है, तो वह जल फिर जल नहीं रहता, फिर वो उदक उदक नहीं रहता, फिर वो गंधोदक बन जाता है। गंधोदक, गंध और उदक, मतलब वह उदक जो है सुगंधित जल बन जाता है। वह मंत्र शक्तियों से, ऊर्जा शक्ति से भरपूर जो है, भरा हुआ है, ऐसा गंधोदक हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है और आचार्य बताते थे कि जो भक्ति भाव से एक बूंद गंधोदक अपने मस्तक पर लगाता है, वह सुरासुर की संपत्ति को प्राप्त होता है, अर्थात अच्छे पदों में जाकर के आसीन होता है। ऐसा गंधोदक का महत्व है। गंधोदक का महत्व आपने देखा, मैना सुंदरी ने अपने पति और 700 कोड़ी लोगों के ऊपर गंधोदक छिड़काव किया, भक्ति से उन्होंने लगाया और उनके कोढ़ दूर हो गए, उनके कष्ट दूर हो गए। तो गंधोदक का प्रभाव हमारे असाता कर्म को दूर करता है और उसको साता में परिवर्तित कर देता है। भक्ति भाव से जो लगाता है, तो भगवान के जो शरीर से स्पर्शित, जिन बिंब से स्पर्शित जो जल है, वह गंधोदक का रूप ले लेता है। तो ऐसा गंधोदक बड़ा चमत्कारिक होता है, बड़ा आश्चर्यकारी होता है, क्योंकि भगवान की वरगणाओं से स्पर्शित होकर के जो प्राण प्रतिष्ठित जो प्रतिमाएं हैं, वो चेतन नहीं है पर चेतन से कम भी नहीं है, क्योंकि उनमें शक्ति है, ऊर्जा है, और उससे स्पर्शित जल जो है गंधोदक का रूप लग करके जब हम भक्ति भाव से अपने मस्तक पर लगाते हैं, देखिए आँखों में के ऊपर पलकों में लगाते हैं तो सम्यक दर्शनाय नमः, मस्तक में लगाते हैं सम्यक ज्ञानाय नमः, और ब्रह्म स्थान में लगाते हैं सम्यक चारित्राय नमः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। दृष्टि में लगाने से हे प्रभु मेरी दृष्टि शुद्ध हो, मस्तक में लगाने से हे प्रभु मेरा ज्ञान शुद्ध हो, ब्रह्म स्थान में लगाने से हे प्रभु मेरा चारित्र शुद्ध हो। ऐसे पवित्र अंगों में हम गंधोदक लगाते हैं। वैसे नाभि के ऊपर कहीं भी हम गंधोदक को लगा सकते हैं, ये सब उत्तम स्थान होते हैं। मस्तक जो है और भी उत्तम स्थान है। तो इसको कोई पीता नहीं है, इसको कोई आई ड्रॉप नहीं है जो आँख के अंदर डाले या पीने का काम करे, ऐसा नहीं है। ये तो भक्ति चरणामृत है, भगवान का चरण का गंधोदक है, उसको अपने सिर माथे लगाते हैं और हे प्रभु ये आपकी रज है, ये आपके चरणों की धूल है, यह धूल जो है सदा मेरे चरणों के मस्तक के ऊपर रहे और मेरा परम कल्याण हो। आपका आशीर्वाद मुझे सदा मिलता रहे, मैं आपके छत्र छाया में रहूं और आपके ही मार्ग में चलूं, ऐसी मंगल भावना से गंधोदक लगाते हैं। यही उसका महत्व है।